संवाददाता ने अंबिकापुर के पूर्व मेयर प्रबोध मिंट से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रबोध मिंट जी, आप 10 साल तक करीबन प्रथम महापौर रहे अंबिकापुर के, तो उसमें क्या क्या चुनौतियां थी डेवलपमेंट के लिए, विकास के तौर पर? देखिए, वास्तव में पहली बार जो बना था नगर निगम, तो चूंकि ग्रामीण परिवेश का एक क्षेत्र था, नए क्षेत्र शामिल हुआ था और नगर पालिका से नगर निगम बना, तो नए क्षेत्रों में बहुत काम की आवश्यकता थी। ग्रामीण परिवेश था, नमना कला ग्राम पंचायत, फुंडुडिहारी ग्राम पंचायत वगैरह शामिल हुए थे, नवागढ़ शामिल हुआ था, बाद में भगवानपुर शामिल हुआ। ये जो नए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बहुत सड़कें का अभाव था, पेयजल के लिए लोगों की पाइपलाइन नहीं बिछे हुए थे और लाइट की बड़ी दिक्कतें थी। तो मतलब जो आधारभूत जो आवश्यकताएं थी जनता के लिए, वो उसकी भी कमी थी। और पुराना जो क्षेत्र था वो कॉम्पैक्ट क्षेत्र था, वो छोटी छोटी सड़कें थी और कोई बहुत बड़ा नगर निगम या बड़े शहर का कोई स्वरूप नहीं था यहाँ। तो उसको महानगर के रूप में विकसित करने का बड़ा चैलेंज था और लोगों को मूलभूत सुविधा देना ये बड़ी बात थी। तो उन दोनों पे हमने काम किया, उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए। तो जहाँ कुछ भी नहीं था लोगों के लिए, यहाँ एक चौपाटी नहीं थी कि लोग बाहर निकल सकें, ऐसे स्थिति में चौपाटी का भी निर्माण किए हमने। लोगों के लिए पार्क का, सरगावा में पार्क का बड़ा उद्यान शुरू किया, छोटे पार्क का लोगों के अन्य वार्डों में शुरू हुआ। सामुदायिक भवन जैसे बना, राजभवनी भवन बना, सरगुजा सदन बना, फुंडुडिहारी में बड़ा मैरिज हॉल बनाए, कई दुकानें बनाए हमने। पुराना नगर पालिका थी, उसको तोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाया, शहरों को चौड़ा किया, सतीपारा रोड को चौड़ाकरण किया, जोड़ा पीपल रोड चौड़ीकरण किया, नया रिंग रोड का निर्माण किए ताकि वो शहर थोड़ा बाहर निकल सके, बाजार बाहर निकल सके। बस स्टैंड बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो शहर के बीचों बीच था, पूरा ट्रैफिक जाम होता था, बसें आती थी, उसको निकाल के रिंग रोड में ले गए। गौरव पथ से जोड़े पुराने बस स्टैंड को, स्विमिंग पूल का निर्माण किए, स्टेडियम का निर्माण किए। स्टेडियम मतलब कॉम्प्लेक्स बना, वहां लॉन टेनिस के भी कोर्ट बनाए, बैडमिंटन के हॉल बनाए, फुटबॉल का ग्राउंड बना, स्टेडियम बनाए, लोगों के बैठने की व्यवस्था करी, पेवेलियन बना, बहुत सारी चीजें बनाए और तालाबों की सौंदर्यीकरण वगैरह, बहुत सारे काम। और नए जो क्षेत्रों में थे, सारे क्षेत्रों में, चाहे गांधीनगर हो, गंगापुर हो, फुंडुडिहारी हो, नमना हो, उधर नवागढ़ का क्षेत्र हो, चेउरपारा, तेंदुपारा जो एकदम ग्रामीण परिवेश में है, वहां तक सड़कों का जाल बिछाया, लोगों की गलियों में कांक्रीटीकरण कराए। पानी की जो इतनी बड़ी तकलीफ थी, लोगों पहले टूलू पंप चलते थे, नया जलावर्धन योजना लाके बाकी डैम को फिर से वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट नया बना के और एक्स्ट्रा पानी लाके वहां बाकी से फिर लोगों की पानी की तकलीफों को दूर किए। तो कुल मिला के चैलेंजिंग वाला काम था, जो कुछ नहीं था, जीरो से हमने शुरू किया था। तो आज हम इस मुकाम पर पहुंचे कि पूरे काम लगभग एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो नगर बड़े शहरों का स्वरूप होता है, वो स्वरूप हमने देने में सफल हुए और लोगों का की सुविधा और आवश्यकताओं के अनुसार सारे कामों को जितना संभव हुआ हमने पूरा किया। ये चीजें थी जो अपने कार्यकाल में हमने किया है और इस हिसाब से संतोष होता है कि जितना कर सका, जितना बजट ला सकता था, जितना राशि ला सकते थे, चाहे वो कांग्रेस के वार्ड हो, बीजेपी के वार्ड हो, शहर के विकास का विषय था, तो हमने भरपूर प्रयास करके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा मदद मिलता था, सरकार की सोच थी, तो उस नाते भी बीजेपी के कार्यकाल में हम लोगों ने इतना काम किया। बीजेपी कार्यकाल में अजय तिर्की जी भी मेयर रहे हैं, उनका दावा है कि जब बीजेपी शासन था उस समय उनको पेमेंट नहीं मिलता था, जिससे नगर निगम चलाने में दिक्कत होता था, ऐसा? ये तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? ये तो अभी वर्तमान में जो कर्मचारी हैं वो पहले भी थे, आज भी हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, वो संतुष्ट पहले थे कि अभी थे। पहले कभी एक महीने का गैप नहीं हुआ, लगातार भुगतान होते थे, ठेकेदार लोगों को भी कोई कमी नहीं होती थी, पेमेंट तुरंत होता था। आज स्थिति यह है कि आज मैं कह रहा हूं कि सफाई के विभाग में ठेका चल रहा है कि 1 साल का भुगतान नहीं कर रहे हैं, वो सब रायपुर के भरोसे अटके हुए हैं। यहाँ के ठेकेदार अभी अपना बिल खुद लेकर रायपुर जाते हैं, वहाँ कहना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं तब तक पैसा नहीं आता है, और जो ठेकेदार पैसा लेके आ रहा है फिर यहाँ से अपना चेक कटवा रहा है।
और एक एक साल तक का पैसा भुगतान नहीं हो रहा है। कर्मचारी 2-2, 3-3 महीने तक पेमेंट नहीं होते हैं। तो अब वो उनका दावा अपनी जगह हो सकता है, लेकिन मुझे जो जानकारी है नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, उस बात को मैं कह रहा हूं कि ये स्थिति नगर निगम की है। विकास के बारे में भी बात करें तो कोई विकास नहीं हुआ। और वो मगर उनका दावा है कि विकास हमने किया है। हाँ, निश्चित रूप से जनता तो देख रही है। दावों में आप पूछ सकते हैं कितना बड़ा उनका विकास हुआ। जरूर यहाँ 1-2 मूर्तियां लगवाए वो, महारानी सरगुजा का मूर्ति, महाराजा सरगुजा का मूर्ति, और एक उनका चौक बनाए, कई लोगों के नाम से सड़कों का नामकरण किए, लेकिन वो सड़कें बनी नहीं। तो जो सड़कें कभी जो हमारे समय में जो बना हुआ था उसको पुनः टायरिंग करते हैं, वो फिर तुरंत 1 साल में उखड़ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे उनका काम है। और एक समय तो ऐसा था कि पूरे शहरों में लगभग सारे नालियों का ढक्कन बनवा के विधायक निधि से बनवाए। अब वो ढक्कन कहाँ गया उसका भी पता नहीं चला। तो बहुत सारी चीजें आज सप्लाई होती है, मशीनें आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो रायपुर से सीधे आता है। ये नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक रेगुलर कर नहीं पाते हैं, कोई निर्णय ले नहीं पाते हैं। तो वो ठीक है, उनका दावा होगा, लेकिन जनता के सामने सारी कुछ है। चलिए अब राजनीतिक पहलू पर विचार करते हैं। अभी बीजेपी किस प्रकार तैयारियां कर रही है राजनीति के लिए आने वाले छत्तीसगढ़ सरकार में अपने शासन स्थापित करने के लिए? हाँ, देखिए, वो पार्टियां अपने स्तर पे काम करती है, कांग्रेस भी कर रहा है, बीजेपी भी कर रही है, लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। कोई इसमें गुटबाजी का विषय नहीं आता या कोई किसी एक व्यक्ति विशेष पे राजनीति नहीं चलती। और संगठन के दृष्टिकोण से राजनीतिक तैयारियों में संगठन को मजबूत किया जा रहा है। पोलिंग बूथ स्तर पर टीम खड़ी हो रही है और जो भ्रष्टाचार सरकार में हो रहे हैं उस सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं, लोगों की तकलीफों के बारे में आवाज उठा रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार की राजनीतिक दृष्टिकोण से आने वाले समय के लिए और भूपेश बघेल की जो सरकार इन 4 वर्षों में जो 5 वर्ष होने जा रहे हैं, 5 वर्षों में बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार हुए हैं, घोटाले हुए, गोठान के नाम से घोटाले हो रहे हैं। यहाँ भी गोठान खुला है, पूरे शहर में बड़ा बड़ा दावा करते हैं, लेकिन आज पूरे मवेशी पूरे सड़कों पे दिखते हैं। तो ये स्थितियां हैं। और अभी भी आप सुने होंगे ईडी के कई बड़े बड़े अधिकारी और सब लोग इसमें शामिल रहे हैं कई कार्रवाई में। शराब का बड़ा घोटाला, गोबर का घोटाला, बहुत सारे बालू रेत घोटाले और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज पटवारियों से, आरआई से, तहसीलदार से और किसी भी विभाग में काम कराने चले जाइए, बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। पोस्टिंग हो रही है तो जो कभी नहीं हुआ भाजपा सरकार में, बड़े बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग पैसे लेके हो रही है। ये पोस्टिंग और ट्रांसफर उद्योग बना दिए हैं, कर्मचारी भी संतुष्ट नहीं। तो बहुत सारे विषय हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने 15 वर्षों में विकास के काम को लेके और इनके जो असफल कार्यकाल रहा, यहाँ के विधायक को लेके, चाहे अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं उनको लेके, जो आपसी लड़ाई चल रही है, दूसरे की खींचतान राजनीति में है और उसका खामियाजा इस शहर भोग रहा और जहाँ कोई काम नहीं हुए, कोई विकास नहीं हुआ। अब प्रशासनिक भवन जैसा चीज ये बना नहीं पा रहे हैं, इसके लिए जगह नहीं खोज पा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर की बात करते हैं, उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं कर पाए जो जनता के लिए दिखे या उनके हित में हो सके। जो योजनाएं चली, जल आवर्धन योजना की अभी 106 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति थी, जो काम हुआ शहर में, वो भी पूरे केंद्र सरकार की पैसे से हो रहा है। और इसके अलावा यहाँ अमृत मिशन के नाम से हुआ, वो जितने पार्क बने अमृत मिशन में हुए, तालाबों का जो जीर्णोद्धार करने का अमृत मिशन से हो रहा है। तो ये सब केंद्र सरकार की योजनाओं के चलते जो भी चीजें दिखती है वो हो रहा है। यहाँ लोगों के आवास का मामला था, प्रधानमंत्री आवास वगैरह केंद्र का पैसा और उसके चलते सब हो रहा है। इसमें ज्यादातर केंद्र का पैसा है। लोगों को विशेष रूप से जो भगवानपुर में भी लगभग 3000 लोगों को मकान देना है, वो भी सब केंद्र सरकार की योजना से हो रहा है। तो सब योजनाएं और जो चीजें हैं वो सब मोदी जी की सरकार केंद्र के चलते दिखाई देती हैं धरातल पे। बाकी यहाँ प्रदेश सरकार की तो कोई योजना और इस तरह से जो वातावरण बना रहे हैं कि भूपेश बघेल की सरकार में सुख चैन है, छत्तीसगढ़िया आ गया, वो सारी चीजें दिखती है। लोग छत्तीसगढ़िया बनाने के पूरा सरगुजा छत्तीसगढ़ को दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ का ओलंपिक कर रहे हैं, रस्सी खींच कर रहे हैं
लट्टू चला रहे हैं, गेड़ी चला रहे हैं। अरे वो तो पारंपरिक चीज है, लेकिन यहाँ के युवाओं को जो रोजगार चाहिए, रोजगार देना है, बेरोजगारी लोग दूर करनी है, उधर किसी का ध्यान नहीं है, विकास की ओर ध्यान नहीं है। ये सरकार में जो भी पदाधिकारी हैं, जो बड़े मंत्री हैं, जो नेता हैं, सब केवल पैसे कमाने में लगे हैं, जनता का कोई ध्यान नहीं है। तो ये रोष पूरे छत्तीसगढ़ में है, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो 15 वर्षों में जो भाजपा की सरकार विकास करी है, उसको देखते हुए और इनके जो 5 वर्षों के कार्यकाल, असफल कार्यकाल, भ्रष्टाचार का कार्यकाल और जो विकास रुका, ऐसे चीजों को देखते हुए उम्मीद है कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। विगत दिवस आप पार्टी ने भी महामाया चौक थे और घड़ी चौक तक वो निकाला परिवर्तन रैली, और उनका आरोप है कि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी दोनों भ्रष्ट हैं और हम कांग्रेस मुक्त सरकार बनाएंगे। हाँ, देखिए, हर पार्टियों की लड़ाई एक दूसरे के साथ रहती है। आप पार्टी भी है, वो कोई नया बात नहीं है, उसको भी जनता रोज टीवी में देखती है। दिल्ली में उनकी सरकार देख रही है, पंजाब में उनकी सरकार दिख रही है, और उनका जो कार्यकाल है, उनकी जो घोषणाएं हैं, जो फ्री में सब कुछ देने का जो उनका घोषणा होता है, और उसकी अब क्या परिणाम आ रहे हैं, पूरा जनता